हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे के सुबह 8 बजे नाश्ता पानी सब हो गया था मेरा और राज का। 9 बज रहे हैं, मैं सर धोकर भी नहा चुकी हूँ। मतलब संडे को सर धोना इज़ लाइक बचपन से एक जो आदत लगी हुई है वो चली जा रही है। सर ना धोए ना संडे को तो ऐसा लगता है कि आज संडे है ही नहीं। तो सर भी धुल चुका है और 9 बज रहे हैं, मैं रेडी ऑलमोस्ट हो गई हूँ। कहीं जाना नहीं है, कोई आ नहीं रहा है, पर फिर भी यार संडे को ये सारी चीज़ें अगर एक्टिवली हो रही है इट मीन्स कि यार बहुत ज़्यादा चुस्ती फुर्ती शरीर में आ चुकी है, राइट। तो ऐसा ही कुछ है। हालांकि बच्चे सो रहे हैं क्योंकि इनके शरीर में जितना भी चुस्ती फुर्ती डाल दो ना, इनको पता नहीं क्या हो जाता है जो ऐसे सोए रहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि संडे को भी आपका जो काम है फटाफट हो रहा है ना। तो इसका राज तो मैं आपको बताऊंगी। इस समय बाल अच्छे गीले हैं, इन्हें अभी सेट कर लेती हूँ। बच्चे भी सो रहे हैं और ऑलमोस्ट सारा ही काम हो चुका है, तो थोड़ा खुद का भी ध्यान देना ज़रूरी है। धो के मैंने अपने क्यूडी पाई को भी तैयार कर दिया है और जैसे ही इसे पता चला कि आज मम्मा कुछ नया पहनाने वाली है मुझे, बस ये लड़की फटाफट तैयार हो गई है। कहाँ जाना है वो तो मैं बताऊंगी, बट जब मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिला था, इतनी एनर्जी जो बन गई है, मैंने क्या किया पता है, सारे पेड़ पौधे जितने भी मेरे पास है इन्हें रीअरेंज किया, इनकी मिट्टी को ऊपर नीचे किया जिससे इनके रूट्स तक ऑक्सीजन पहुँचे। इन्हें खाद पानी भी दे दिया है जिससे इनकी ग्रोथ अच्छे से हो, फूल पौधे में अच्छे से आए और बाकी सारी चीज़ें अच्छी हो इनके साथ। तो काफ़ी अभी अच्छे लग रहे हैं ये पौधे जब इन्हें रीअरेंज किया है। तो ओ मामा चलो तुम्हारा हेयर स्टाइल बना दूँ, चलो 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 मम्मा के पीछे पीछे, क्योंकि अभी ये नहा ली है तो इसे नींद भी आ रही है। लेमन ग्रास भी मैंने काट ली थी चाय के लिए। जब एनर्जी कम होती है ना तो छोटे छोटे काम को करने में भी ना बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होता है और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब कुछ दिनों पहले ना मेरी ऐसी हालत थी कि मैं समय पर कोई भी काम नहीं कर पा रही थी। मतलब आप बोल रहे थे ना कि दी आप व्लॉग क्यों नहीं कर रहे हो, रेगुलरली व्लॉग क्यों नहीं कर रहे हो, पर मैं क्या बताऊँ कि मेरी इतनी ज़्यादा मतलब अंदर से एनर्जी नहीं थी कि मैं व्लॉग भी कर लूँ, एडिट भी कर लूँ, घर के काम भी संभाल लूँ, पेड़ पौधों को भी देख लूँ। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी 1.5 साल की अनीशा, नॉट एग्जैक्ट 1.5 साल बट लगभग 1.5 साल की, 14 महीने की तो है ही है वो, उसका भी ख्याल रख लूँ। सो प्रॉपर रिसर्च के बाद मुझे पता चला है कि हम इंडियंस जो खाना खाते हैं ना उसमें प्रोटीन की काफ़ी कमी होती है और जब प्रोटीन की कमी रहती है तो एनर्जी भी काफ़ी कम होती है। बट अब मेरा खाना मतलब सिंपल जो मेथी का पराठा भी मैंने सुबह बनाया था ना आज नाश्ते में, वो भी प्रोटीन रिच है। अब ये कैसा जादू मैंने कर दिया, हमारे जो इंडियन फूड में इतना ज़्यादा प्रोटीन हम लोग नहीं लेते हैं उससे मैंने कैसे प्रोटीन में बदल दिया वो मैं बता दूं। बहुत आसान तरीका है, मुझे कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ा। ये है बीस लाइफ रोटी प्रोटीन मिक्स। ये एक कॉम्बिनेशन है सोई प्रोटीन आइसोलेट, पी प्रोटीन आइसोलेट एंड ब्राउन राइस प्रोटीन। प्रोटीन ना हर एज के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, इस प्रोटीन मिक्स को ना इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। 5 रोटी के आटे में ना 1 स्कूप रोटी प्रोटीन मिक्स डालना है। सिंपल, आटा गूंथ लो, रोटी बेल लो, रोटी सेक लो। और हाँ, रोटी के आकार अनुसार हमें हर रोटी में 6 से 10 ग्राम प्रोटीन भी मिल रहा है। अब मतलब अपनी फैमिली को ना प्रोटीन रिच डाइट देने का ये सबसे आसान तरीका है। और ये प्रोटीन रोटी मिक्स बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर एज ग्रुप के लिए बहुत ही सेफ है। और हाँ, रोटी के स्वाद में कोई भी चेंज नहीं है। और इसे सिर्फ रोटी में ही नहीं, सूप, डोसा बैटर, दाल, करी, कुकी, ब्रेड, इवन चाय एंड कॉफी में भी हम मिला कर ले सकते हैं। इसे मिलाने से स्वाद में कोई चेंजेस नहीं आते। डाइजेशन पर भी बहुत जेंटल है। आप सभी को इनफ इन्फॉर्मेशन मिल गई है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डू चेक इट आउट गाइस। पिछले संडे को तो मैं कुंभ थी और इस समय तक गंगा मैया में डुबकी लगा चुकी थी। वाह, वो क्या एक्सपीरियंस था गाइस, वाह। वो जब भी मैं याद करती हूँ ना अंदर से खुशी हो जाती है। एकदम से हुआ था और जो भी हुआ था इतना डर गई थी कि कुंभ जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, बढ़िया से सब कुछ हो गया था। तो वो तो मेरे लिए एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। उसी के साथ उसके पिछले संडे हम लोग होटल ताज गए थे लंच करने के लिए। तो आज भी हम लोग जा रहे हैं, नॉट ताज, आज हयात जा रहे हैं। तो राज ने बोला कि आज भी खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। आई वॉज लाइक वाओ, ये तो बढ़िया हो गया, सोने पे सुहागा हो गया। तो आज लंच के लिए वो हयात लेकर जा रहे हैं, तो वहाँ जाने के लिए मुझे तैयार होना है। अनीशा को मैंने तैयार कर दिया है, उसकी हेयर स्टाइल बनानी है और वो 1-2 ड्रॉवर यहाँ पर खोल चुकी है जिसका खुड़बुड़ आपको सुनाई दे रहा है। बालों को अच्छे से ब्लो ड्राई किया है ना तो बहुत अच्छा एक बाउंस आ गया है और कितने अच्छे लग रहे हैं यार।
बहुत बढ़िया लग रहे हैं। बच्चे मत कर ये सब। आज मैं पहनूंगी ये मेरा 2 साल पुराना बर्थडे वाला टॉप, जो मुझे बहुत पसंद है गाइस। मुझे बहुत ज़्यादा ये वाला टॉप पसंद है, जिसका फैब्रिक सैटिन फिनिश में है, कलर काफ़ी वाइब्रेंट है। ये टॉप ना मैंने ओनली से लिया था, ऑफलाइन पहले देख कर आई थी, मेरा साइज़ मुझे मिला नहीं था तो मैंने ऑनलाइन इसे ऑर्डर किया था और मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद आया था, तो आज इसे पहनूंगी। पिछले 2 साल में लगभग इसे मैंने 4 से 5 बार पहन लिया है, पर फिर भी मेरा मन नहीं भरता। ये एक पार्टी वेयर टॉप है तो इसे ऐसे रेगुलरली भी नहीं पहन सकती हूँ, पर जब भी मुझे मौका मिलता है ना, इससे मैं ज़रूर पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना इस टॉप से एक अलग ही प्यार है। मतलब होते हैं ना कोई कोई कपड़े ऐसे, वैसे ही ये है। रेडी विद दिस टॉप एंड नीचे अपना वही आजकल जो फेवरेट पैंट चल रही है मेरी, वो पहन ली है। एंड इग्नोर द सॉन्ग, ये मुझे अच्छा लगता है गाना, इसमें जो नोक झोंक है ये काफ़ी अच्छा लगता है। गाने को आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कौन सा गाना है। और अभी ना 18 फ़रवरी को हम लोग एक बर्थडे पार्टी में गए थे, वो वाला व्लॉग का पोर्शन मैं अभी यहाँ लगा दूँगी। तो मैंने अनीशा को ना उसके ये फर्स्ट बर्थडे वाला फ्रॉक पहनाया था एंड बिलीव मी गाइस, वो इतनी क्यूटी पाई लग रही थी। तो जब अपने बर्थडे पर इसने पहना था तब तो वो बैठा करती थी, पर अब तो प्रॉपर चलती है, तो ये फ्रॉक ना उस पर एकदम अलग ही लुक दे रहा था। तो आई विल मेंशन सम वीडियो क्लिप्स एंड फोटोज़, डू चेक इट आउट। जा रही आज राम जन्मभूमि अयोध्या राम जी के दर्शन करने तो नहीं जा पाऊंगी, पर परिवार में ही हमारे और एक बिटिया रानी है जो आज 1 साल की हो गई है, तो बस वहीं पर जा रही हूँ और इसीलिए अच्छे से तैयार हूँ क्योंकि बर्थडे पार्टी है। एंड मेरी क्यूटी पाई भी आ गई है जिसे मैं आपको दिखाती हूँ। क्यूटी पाई आओ, इसे हमने तैयार अभी नहीं किया है, बाकी इसकी हेयर स्टाइल वगैरह सब तैयार है। इसे हम तैयार करेंगे पता है कब, वहाँ पर पहुँचने के बाद। इसका फ्रॉक मैंने पैक कर लिया है, इसने जो अपने बर्थडे पर पहना था वही फ्रॉक मैंने लिया है, क्योंकि बस कुछ और महीनों में वो फ्रॉक हो जाना है छोटा। और इतने महंगे आते हैं यार इन लोगों के कपड़े, और उन्हें ढंग से अगर 2-3 बार हमने पहनाया भी नहीं तो फिर क्या ही मतलब है। एंड बाय द वे आज मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, एकदम सेटल एंड बहुत ही सिंपल। और आज मैंने अपनी मम्मी की साड़ी पहनी है, ये मेरी मम्मी की साड़ी है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, सोच की साड़ी है ये। और ऐसे कलर जनरली मैं पहनती नहीं हूँ, फिरोज़ी कलर है ये, बहुत ही प्यारा सा, और मुझे बहुत 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 अच्छी लगी है। नाइस ना। मम्मी का ही ब्लाउज़ भी है, थोड़ा सा अलग स्टाइल में, इसलिए मम्मी वाले स्टाइल में है, ठीक है। इसलिए आज अनिका मुझे बोल भी रही थी कि मम्मी आज तुम बहुत अलग लग रही हो, तुमने साड़ी भी पहना है फिर भी अलग लग रही हो, क्योंकि मेरा ब्लाउज़ पहनने का स्टाइल थोड़ा अलग है। और अनिका भी रेडी है। अनिका कैसी लग रही है? वाह, क्यूटी पाई। हमारे घर में एक नहीं 3 क्यूटी पाई है। रेडी है, अनीशा की बैग रेडी है, अनीशा का फ्रॉक ये वाला। और हाँ, बीस्ट लाइफ से आया है रोटी प्रोटीन पाउडर, ठीक है, इसे चेक करेंगे। ये फ्लाइंग बीस्ट जी ने ही भेजा है। मेरा हैंड बैग, ये हैंड बैग लेकर जाऊंगी। आस्किंग यू अगेन कि ये साड़ी कैसी लग रही है, ठीक है, डू लेट मी नो, ठीक है। इसकी बॉर्डर देखिएगा, वाओ नाइस, एकदम सिंपल सा नेकलेस। अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही है। बाजी हमारे साथ ही आई है, आज हमारे घर पर आई थी। बाजी को हमारा घर बहुत अच्छा लगा। हाँ। बहुत बार तारीफ कर दी बाजी ने कि भाई घर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया था ही है। पूरा दिन आज हमने साथ बिताया है ना। आप ऐसे ही आते रहो, अच्छा लग रहा है। और हमारी छुटकी एकदम हीरोइन बनकर चल दी है, जो एकदम ऐसे नॉर्मल बनकर आई थी, हीरोइन बनकर वही सबसे पहले चल रही है। वो देखिए, हाँ हम लोग बहुत आ गए जल्दी। ये देखिए हमारी छोटी सी नन्ही सी परी, अरे वाह बहुत।
तूफानी गर्ल पूरी पार्टी में एंजॉय करके खा पी के नाच नूच के गा भू कर सब करके आ गई है। रात के 12 बज रहे हैं, नींद भी ले ली है, फुल एक्टिव है आफ्टर पार्टी करने के लिए। कैसे खड़ी है लिफ्ट में, जैसे खुलेगी बाहर भागेगी। नींद देखो कैसे आ रही है। क्यूटी पाई पूरा रास्ते तो सोते हुए आई है। हाँ, पर रात में सोने का समय भी हो गया ना। अब देखना भागेगी बाहर। ओहो, थक गई है, इसी से पता चल के थक गई है बेचारी। आओ आ जाओ, चलो आजकल ये घर पर आने के लिए तैयार नहीं रहती। चलो हो गई पार्टी खत्म हो गई, चलो अभी रोते राते नहीं है। हाँ, अभी लेट जाएगी कि मैं घर नहीं जाऊंगी। ये पौधे का पानी है जो गिर गया है। वेलकम बैक। तो चलिए मेकअप करते हैं। वैसे आज स्किन भी बहुत अच्छी लग, मेकअप डन, बहुत ही मिनिमल ऐसा मेकअप किया है। बाल तो आज वैसे ही बहुत ही अच्छे लग रहे हैं क्योंकि सेट किए थे सुबह ही। और कुछ ऐसा मेरा आउटफिट लग रहा है। जाने से पहले अनिशा सो भी गई है, अब उसे लेकर जाना पड़ेगा और सोते सोते ही। तो ये डेनिम ना ऑलमोस्ट सारे टॉप्स के साथ अच्छे से चली जाती है। वाव। चाइनीज़ फूड खाना है, ऑथेंटिक, नॉट इंडियन चाइनीज़ फूड, ठीक है। ऑथेंटिक चाइनीज़ फूड खाना है, डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो हयात में चाइना हाउस। जो भी हमने जितना भी मंगवाया था, हर एक आइटम परफेक्ट, सुपर टेस्टी। बैक टू प्ले जोन, ये है माई पैड DLF, इसी के सामने है हयात। बैक टू होम गाइस, और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि किसी रेस्टोरेंट पर हमें गिफ्ट मिला। नहीं तो इतने सालों में इतने सारे रेस्टोरेंट में खाया तो कभी गिफ्ट वगैरह नहीं मिला। तो ये बहुत ही प्यारा सा स्कार्फ आई थिंक ये है, क्योंकि एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है, बट वैसा ही दिख रहा है। और ये खुलता नहीं है, ये मतलब ऐसी सिलाई है। तो ये एज ए गिफ्ट हमें मिला है। नाइस, एकदम ब्राइट कलर का है। यहाँ पर आपको कलर नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं बाहर लेकर जाकर दिखाऊंगी डे लाइट में। ये कौन है भाई, ऐसे कौन बजा रहा है? आते ही इसकी डिमांड है कि मुझे साइकिल पर बिठा और कहीं ले जाओ। मतलब बाहर से आने के बाद भी ये जिद करती है कि फिर से बाहर ले जाओ। तो ये है, ठीक है, ये ऐसे ही पट्टा है और इस पर ना लड़का और लड़की भी बनी है। ये देखो जानू, यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की, हाँ, और बहुत सारी और चीज़ें हैं, मतलब बैलून है, बोट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टार है और फूल वगैरह है। एकदम ब्राइट कलर है। और यहाँ पर देखो स्टिचिंग भी है, मतलब आप ऐसे नाइस ऐसे ले सकते हो। दोस्तों घर आते ही हमें मैं तोता गाना सुनाने की और इसे घुमाने की ड्यूटी मिल चुकी है, क्योंकि इसे कहीं लग रहा था कि मेरे माँ बाप कहीं वेले ना बैठे हो, उससे पहले मैं काम धंधा दे दूँ। मेरे पेड़ पौधे आज क्या चमक रहे हैं, वाह, पत्ते देखिए क्या बढ़िया शाइन कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ नए पत्ते भी आ गए हैं तो उनका कलर पता चल रहा है।
है ना। ये देखिए डार्क एंड लाइट ग्रीन में क्या बढ़िया पता चल रहा है। एंड इस समय जो धूप आ रही है ना, उसकी वजह से ये पौधे और अच्छे से चमक रहे हैं।